हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो टॉपिक हम हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, तो इसे हम क्यों पढ़ते हैं और ये एनालिसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, या हीट ट्रांसफर में इस एनालिसिस को किस बेसिस पे हम यूज़ करते हैं और किस तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इस टेक्निक को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली डायमेंशनल एनालिसिस, आपको जैसा कि नेम से पता चल रहा होगा कि जितनी हमारी डायमेंशंस होती हैं उन डायमेंशंस का विश्लेषण करना या डायमेंशंस की एनालिसिस करना। तो डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच मेक्स यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द डायमेंशंस फॉर सॉल्विंग सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेन फैक्टर है, जो मेन डेफिनेशन है, वो क्या है कि जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस है वो एक हमारी मैथमेटिकल टेक्निक है। यानी कि जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं वो हम एक मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो ये हमारी एक मैथमेटिकल टेक्निक है विच मेक्स यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द डायमेंशंस फॉर सॉल्विंग सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस होती है, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की या विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियरिंग्स में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का हमारा यूज़ किया जाता है। और ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ जो हम यहाँ पर सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं वो प्रॉब्लम्स हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? डायमेंशन से रिलेटेड होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए विच मेक्स यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द डायमेंशंस फॉर सॉल्विंग सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विच इज रिलेटेड टू द डायमेंशंस, तो उन सभी की स्टडी हम डायमेंशनल एनालिसिस में करते हैं। ये जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस होती है, इसमें जो हम ये डायमेंशंस की स्टडी करते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये स्टडी हमारी इक्वेशन की फॉर्म में की जाती है। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस आपकी, यहाँ पर जो ये इक्वेशन वर्ड आया है, ये हमारा किससे रिलेटेड और किस तरह से इक्वेशन आपकी फॉर्म होती हैं। तो देखिए इसमें प्रत्येक, यानी जो हमारा ईच फिजिकल फिनोमेना होता है, उस फिजिकल फिनोमेना को ध्यान से देखिएगा। जो हमारे फिजिकल फिनोमेना होते हैं, प्रत्येक मीन यानी कि जो भी आपके अलग अलग तरह के या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना है, उन सभी फिजिकल फिनोमेना को हम एक इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो हमारी इक्वेशन, जो फिजिकल फिनोमेना की जो आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ये इक्वेशन हमारी डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन को प्रोवाइड करती हैं। और ये क्वांटिटीज डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल भी हो सकती हैं। यानी कि ये जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, इसमें हमने क्या बताया अभी आपको कि हम इसमें डायमेंशंस की स्टडीज को डायमेंशन की स्टडी करते हैं फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट एंड सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। और ये जो स्टडी हमारी की जाती है, यानी कि जो डायमेंशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो वो जो हमारी डायमेंशंस होती हैं और इन सभी की जो स्टडी होती है हम इक्वेशन के फॉर्म में करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये हमारे रिलेट होती है फिजिकल फिनोमेना पर। यानी जो इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट होंगी? हमारी फिजिकल फिनोमेना पर। तो फिजिकल फिनोमेना आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका एक्सेलरेशन है या फिर ग्रेविटी है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपकी फिजिकली आपको अपीयर होती है, आपको शो होती है। तो इस तरह के जितने भी हमारे फिजिकल फिनोमेना हैं, अगर इन सभी फिनोमेना को हम डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ रिलेट करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो हमारी इक्वेशन आती है ये हमारी डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत करी जाती है। तो
ये जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, ये आपकी डायमेंशंस यानी कि विद डायमेंशंस भी हो सकती हैं और विदाउट डायमेंशंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो द इक्वेशन विच रिलेट्स डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज रिफर्स टू डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि जब हम डिफरेंट टाइप की डायमेंशंस यानी डायमेंशनल क्वांटिटीज और डिफरेंट टाइप की जो आपकी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं, इन सभी क्वांटिटी को अगर हम रिलेट करते हैं और इनका रिलेशन अगर आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक फिजिकल रिलेशनशिप में वेरिएबल्स को सिस्टमैटिक अरेंज करने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके फिजिकल फिनोमेना होते हैं उन सभी को हम एक इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से फिजिकल जो हमारा फिनोमेना होता है उसे हम किस तरह से क्वांटिटीज के बेस पर एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले हम जो बाकी इसके पॉइंट्स हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। तो आगे देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस एक फिजिकल रिलेशनशिप में वेरिएबल्स को सिस्टमैटिक तरीके से या फिर सिस्टमैटिक वे से अरेंज करने में हेल्प करता है। यानी कि जो आप फिजिकल फिनोमेना का एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं थ्रू द इक्वेशन, तो इन सभी इक्वेशन में जो आपका अरेंजमेंट किया जाता है, जो आपकी क्वांटिटीज का अरेंजमेंट किया जाता है, तो वो क्या होता है आपका, जो आपके चेंजेबल होते हैं यानी कि जो आपके वेरिएबल होते हैं उन सभी को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट में हमारा ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमारी हेल्प करता है। डायमेंशनल वेरिएबल्स को कंबाइन करके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में फॉर्म करता है। और ये जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है इसका जो हमारा मेन पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमारा जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर हम डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज को अगर आप आपस में रिलेट करके उसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वेशन आपकी डायमेंशनल एनालिसिस कहलाती है। और वो आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी डायमेंशनल भी हो सकती हैं और नॉन डायमेंशनल भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में देखिए डायमेंशनल वेरिएबल्स को, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो हम क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं या फिर हम क्वांटिटीज का वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स को हम अरेंज करते हैं, तो जो हमारे डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं यानी कि वो वेरिएबल्स जो विद डायमेंशंस होते हैं, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करके उन्हें नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में फॉर्म करना हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज को या डिफरेंट वेरिएबल्स को आप आपस में रिलेट करके एक इक्वेशन फॉर्म करिए, या फिर हम सेकेंडली ये कह सकते हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल्स को हम कंबाइन करके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डायमेंशनल वेरिएबल्स को नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब मान लीजिए जो भी आप क्वांटिटीज को ले रहे हैं या फिर जो भी आप वेरिएबल्स को ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए आपके फिर सेम, यानी कि जैसे अगर आपने फोर्स लिया है तो अगर किसी का आप रेशियो फॉर्म कर रहे हैं तो जितने भी आपके जैसे डायमेंशन लेस नंबर होते हैं तो उन सभी डायमेंशन लेस नंबर में आपने देखा होगा कि जो रेशियो होता है वो आपका वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो अगर हम रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर हमारा रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेशियो लिया गया है दोनों ही क्या है, आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों ही हम वेरिएबल्स फोर्स को यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये दोनों जो आप फोर्स लेते हैं तो इसकी वजह से जो डायमेंशंस होती हैं दोनों की
इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों की जो भी डायमेंशंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी सेम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपका रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन डायमेंशनल हो जाएगा। तो जो भी आप रेशियो लेते हैं वो लगभग आपका सेम जो आपकी क्वांटिटीज या फिर जो आपके वेरिएबल्स यूज किए गए हैं वो आपके लगभग सेम होने चाहिए। इसी की वजह से आपके जो डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम डायमेंशनल वेरिएबल्स को नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, डायमेंशनल एनालिसिस का। और जो डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं या जो इसका बेस है वो बेस हमारा यही है कि आप डायमेंशनल वेरिएबल्स को कंबाइन करें और उसे या फिर आप डिफरेंट क्वांटिटीज को कंबाइन करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, या फिर जो आपके डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं उन्हें कंबाइन करके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स में फॉर्म करिए। तो यही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का मेन बेस है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल पर बेस्ड एक एनालिसिस है हमारी। अब यहाँ पर जो डायमेंशनल होमोजेनिटी होता है हमारा, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी को समझने के लिए हम पहले डायमेंशंस के बारे में समझेंगे कि जो आपकी डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी आपको तभी समझ में आएंगी जब उससे पहले आप जो डायमेंशंस हैं आपकी डायमेंशंस किस तरह से फॉर्म की जाती हैं और किस तरह से हम समझेंगे कि जो आपकी डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना में कौन कौन से आपकी डायमेंशंस यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस को समझेंगे। तो जो आपका डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स। और ये जो आपकी डायमेंशनल एनालिसिस होती है ये बेसिकली आपके जितनी भी आपके फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनकी एनालिसिस में या फिर उनकी एनालाइजिंग करने में हम डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो कन्वेक्शन में हम सबसे ज़्यादा डायमेंशनल एनालिसिस को करते हैं, या फिर आपकी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स और जो आपका कन्वेक्शन है दोनों में ही आपका क्या है, फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड आपका जो प्रोसेस होता है जैसे कन्वेक्शन है, या फिर जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो ये आपका अगर हम हीट ट्रांसफर में देखें तो कन्वेक्शन में, और अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखें तो ऑल ओवर फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, आपका एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है इसके प्रिंसिपल को समझने से पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हम डायमेंशंस को समझेंगे कि डायमेंशंस क्या है, वो किस तरह से आप समझेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज आपकी किस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस की होती हैं। तो देखिए इसमें द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन फ्लूइड फिनोमेना कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और प्राइमरी क्वांटिटीज। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी फिजिकल फिनोमेना होते हैं या फिर जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज की जाती हैं फ्लूइड फिनोमेना में, यानी कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर कन्वेक्शन में या फिर जहाँ पर भी आपका फ्लूइड सिस्टम यूज किया जा रहा है या फ्लूइड आपका यूज किया जा रहा है तो वहाँ पर फ्लूइड फिनोमेना में यूज होने वाली जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो यूज की जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और प्राइमरी क्वांटिटीज। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी क्वांटिटीज में उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें हमें क्या करना होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, तो देखिए इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपकी होती हैं या फिर जो प्राइमरी क्वांटिटीज होती हैं तो ये हमारी क्या होती है, जैसे आपका मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम, टेम्परेचर, तो ये सब हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब
अब यहाँ पर जो टेम्परेचर लिया गया है ये बेसिकली आपके कंप्रेसर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेम्परेचर। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी कंप्रेसर फ्लूइड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी जो आपकी मास, लेंथ, टाइम है, ये सारी आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये आपके नॉर्मल किसी भी टाइप के फ्लूइड में यूज़ की जा सकती हैं, या फिर किसी भी टाइप का आपका फ्लूइड फ्लो हो, चाहे वो कंप्रेसिबल हो चाहे इनकम्प्रेसिबल, किसी में भी आपका ये यूज़ किया जा सकता है। तो जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें किसकी टर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा? मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, इसकी टर्म में जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। आगे देखते हैं, द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, एरिया, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू हम क्या बनाते हैं? पहले ड्राइव्ड या फिर सेकेंडरी क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या थी? प्राइमरी क्वांटिटीज थी। तो जो भी क्वांटिटीज जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उस तरह की जो भी आपकी क्वांटिटी बन के आती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड या सेकेंडरी क्वांटिटीज। जैसे आपकी वेलोसिटी हो गई, एरिया हो गया, एक्सेलरेशन हो गए, ये सब आपके क्या होंगे? सेकेंडरी क्वांटिटीज। यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से जो आपके एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जो आपकी अदर क्वांटिटीज ड्राइव की जाती हैं, वो आपकी ड्राइव या सेकेंडरी क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसा आपका वेलोसिटी हो गया, एरिया हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो जैसे इसमें हम वेलोसिटी में देखते हैं, तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है? लेंथ पर टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी में? लेंथ पर टाइम। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज यूज की गई हैं वो कौन सी है? फर्स्ट हो गया आपका लेंथ और सेकंड हो गई आपकी टाइम। तो लेंथ और टाइम यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करके आपने एक अदर या फिर जिसे हम कह सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फॉर्म किया, जो हमारी क्या कहलाई? वेलोसिटी कहलाती है। तो इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से आप सेकेंडरी क्वांटिटीज को फॉर्म करते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से आपने प्रोवाइड की, तो एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हमारे फ्लूइड फिनोमेना में यूज की जाती हैं, अगर उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में यूज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? डायमेंशन। यानी कि अगर आप किसी भी डायमेंशन, किसी भी क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर या इनकी टर्म में आप कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं या फिर कोई भी क्वांटिटीज ड्राइव करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? उसकी डायमेंशंस कहलाती हैं। और जो आपकी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनाई जाती हैं वो आपकी ड्राइव और सेकेंडरी क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को समझना हो या फिर डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करेंगे? जैसे कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है या फिर कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो गया, आपका ग्रेविटी है, तो इसे क्या करेंगे? आप सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज जो उसमें यूज की जाती हैं उसकी टर्म में उसे आप एक्सप्रेस करेंगे, और यही एक्सप्रेशन फिर आपका क्या कहलाएगा? उसकी डायमेंशंस कहलाएंगी। यानी कि अगर आप एम, एल, टी और ये आपका टेम्परेचर यानी कि थीटा, अगर आप एम, एल, टी और थीटा के सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो एम, एल, टी और थीटा में जो आपका एक्सप्रेशन फॉर्म होगा वो चीज़ की क्या कहलाएगी? डायमेंशंस कहलाती है। तो
डायमेंशंस के बाद अब हम समझेंगे कि जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है वो हमारी क्या होती है, वो होमोजेनिटी हमारी किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस में वर्क करती है। तो अभी हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में समझाया और इसके बाद हमने डायमेंशंस को समझा कि किस तरह से डायमेंशंस आपकी होती हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।